नमस्कार दोस्तों। काफी समय से हमारा मार्केट नहीं चला हुआ। आप लोगों ने पिछले 1.5 साल में देखा होगा कि मार्केट कंटिन्यू बहुत ज्यादा नीचे गिरा। लेकिन अगर हमारी छोटी छोटी कंपनियों की बात की जिनके रिजल्ट कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग बड़ी कंपनियों को आज भी जाकर चेक करोगे, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। और सिर्फ अभी से नहीं, अगर आप लोग 2020 से भी देखोगे ना, जब मार्केट में क्रैश आया था और उसके बाद में जो तेजी आई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक भी आप लोगों को ज्यादातर छोटी छोटी ही कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और आज के रेट की अगर बात की जाए तो आज भी छोटी छोटी कंपनियों के अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला। और मुझे लगता है कि जिनके पोर्टफोलियो में छोटी छोटी कंपनियां होगी, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उनका पोर्टफोलियो आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया रहेगा। जैसे कि अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आज के रेट में मेरा मेन पोर्टफोलियो 2% प्लस में क्लोज हुआ। और मेरे एसएमई पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 0.5% की गिरावट देखने को मिली। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने छोटी छोटी कंपनियां लिया होगा तो आज के रेट में आप लोगों का भी पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया रहेगा। आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 की बात की है तो अभी मार्केट में धीरे धीरे आप लोगों को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप लोग मतलब बड़ी कंपनियों को जाकर देख लो ना, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, किसी के अंदर कुछ खास ग्रोथ नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट का पी रेशियो काफी आप लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके कंपेयर में अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स का पी रेशियो देखोगे ना, तो आप लोग को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात किया तो आज के रेट में देख सकते हो ये पूरी तरीके से फ्लैट था। और अगर आप लोग मिड कैप इंडेक्स को चेक करोगे तो इसके अंदर लगभग आप लोग को आज के रेट में 0.5% के आसपास की तेजी देखने को मिला। देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 0.5% की जंप है। लेकिन अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को देखोगे ना, इसके अंदर आप लोग को लगभग 1 से लेकर 1.5% की यहाँ पे जंप देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो लगभग 1% की तेजी है। मतलब ये हुआ कि जो छोटी छोटी कंपनियां कंटिन्यू उनका प्रदर्शन आप लोगों को काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। एसएमई आईपी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये आप लोग को आज के डेट में पूरी तरीके से फ्लैट देखने को मिला। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे एसएमई जो पोर्टफोलियो मेरा उसके अंदर गिरावट हो गई। आप लोग भी मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आपका जो नॉर्मल पोर्टफोलियो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और आपका जो एसएमई पोर्टफोलियो उसके अंदर आज के रेट में क्या हो। मुझे लगता है कि आज के रेट में एसएमई पोर्टफोलियो ज्यादा चलन नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो मेन पोर्टफोलियो जहां पर छोटी छोटी हमारी कंपनी है वो आज के रेट में आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो पूरे जो मार्केट का माहौल था वो आज के रेट में आप लोग को ठीक ठाक देखने को मिला। अब यहाँ पर कल की अगर बात किया तो कल फ्राइडे है, ठीक है, तो कल लास्ट दिन रहेगा इस हफ्ते का। देखते हैं कि कल किस तरह से मार्केट का माहौल रहता है। फिलहाल अभी की अगर बात किया तो अभी इस हफ्ते तक मार्केट तो आप लोग को ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 प्लस में, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो ये फ्लैट चल रहा है। उसके अलावा निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे के सारे आप लोगों को प्लस में देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग सेक्टर वाइज डाटा जाकर देखोगे ना तो ऑटो सेक्टर प्लस में चल रहा है, एफएमसीजी भी प्लस में, आईटी सेक्टर में लगभग 4.5% की आप लोग को जंप देखने को मिला। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है, ठीक है। ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनियां वो अपने टॉप से 40-50% तक डाउन है। और ऐसे में आईटी 20, ठीक है, अगर मान लो कि हम लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर, समझो बैंकों में अगर पैसा लगाना है सारे बैंक में, तो हम लोग कहां जाते हैं, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर जाते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से आईटी का भी ETF देखने को मिलता है, आईटी 20। और वहां पर क्या होता है कि जितनी भी आईटी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस या एलटीआई माइंट्री हो गया, विप्रो हो गया, सारे के सारे वहां पर मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग उसका ETF भी जाकर देखोगे तो अपने टॉप से लगभग 40% तक डाउन था। और कल भी मैंने आप लोगों से यही बोला था कि आप लोगों को वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। और आज के डेट में यहां पर आप लोग को लगभग 4.5% की अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। तो जो मतलब जब हम लोग इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं ना तो वहां पर बड़े अमाउंट की बात होती है। मतलब बड़ा बदले तो बहुत ज्यादा बड़ा, जैसे 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख या उससे ऊपर का। क्योंकि अभी क्या होता है कि किसी एक कंपनी में अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग पूरे बास्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि रिस्क आप लोग को बहुत कम देखने को मिल जाता है। तो आज के रेट में क्या हुआ कि आईटी इंडेक्स के अंदर आप लोग को 4.5% की अच्छी तेजी देखने को मिला। और इस वजह से मार्केट आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया। बाकी अगर ज्यादातर सेक्टर देखोगे तो सारे के सारे आप लोग को आज के रेट में ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। वहीं पे अगर आप लोग मार्केट का पी रेशियो जाकर चेक करोगे, देखो मैं 5 साल का ये आप लोग को एवरेज दिखाता हूं। तो अगर आप लोग मार्केट का पी रेशियो चेक करोगे ना 5 साल का, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि ऑलरेडी अभी बहुत ज्यादा आप लोग को डाउन देखने को मिला, ठीक है। और एक समय पे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो उसके कंपेयर में निफ्टी 50 का पी रेशियो बहुत ज्यादा डाउन है। और अगर आप लोग मिड कैप का पी रेशियो चेक करोगे और इसका भी अगर मैं आप लोगों को 5 साल का एवरेज दिखाऊं तो ये देखो, ये भी एक समय पे बहुत ज्यादा ऊपर था। अपने टॉप से आप लोग को अभी भी ये बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउन देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप लोग मतलब स्मॉल कैप का पी रेशियो जाकर चेक करोगे तो इसके अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा रिकवरी देखने को मिला। आप लोग ये देखो कि एक समय पर इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था, ठीक है। अभी रिसेंटली लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हो शॉर्ट टर्म में कितनी ज्यादा आप लोग को स्मॉल कैप में रिकवरी देखने को मिला। और इसी वजह से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो बहुत सारी कंपनियां अपने ऑल टाइम हाई पर भी आप लोग को जाते हुए
देखने को मिल रही है और बहुत सारी कंपनियों ने अपना बॉटम बनाया और उसके बाद में उनके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर क्या होगा कि यहाँ पे ग्रीड का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, तो फिर हो सकता है कि फिर शॉर्ट टर्म में आप लोगों को थोड़ा बहुत वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, फिर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर अगर आप लोग मार्केट का मूड इंडेक्स भी देखोगे तो अभी के समय पे नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, ये आप लोग को नॉर्मल देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स की अगर बात की जाए तो आप लोग ये देखो कि कल के रेट में जो अमेरिकन मार्केट था ये पूरी तरीके से फ्लैट देखने को मिला। वहीं पे नास्डैक की अगर बात की जाए तो इसका भी ग्राफ देखोगे तो आधा % की गिरावट थी। तो कल के रेट में अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा आप लोग को माइनस में जाते हुए देखने को मिला। और अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर की अगर बात की जाए जो हमारे मार्केट के साथ में चलता है तो ये आप लोग को फ्लैट देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं पर भी कोई खास हलचल नहीं है। और अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड का मार्केट देखोगे तो आज के डेट में पूरे वर्ल्ड के मार्केट में आप लोग को बहुत ज्यादा वॉलिडिटी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ब्राजील का मार्केट दिखाऊं तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट है, ठीक है, फ्लैट है। या फिर जर्मनी का मार्केट देख सकते हो प्लस में चल रहा है, इंग्लैंड का मार्केट प्लस में चल रहा है, फ्रांस का मार्केट चल रहा है, बाकी यूरोप का मार्केट भी आप लोग को ज्यादातर प्लस में देखने को मिलेगा। रशिया की अगर बात करें तो रशिया के मार्केट में लगभग 3% की गिरावट चल रहा है। वहीं पर टर्की का मार्केट प्लस में चल रहा है, इजराइल का मार्केट देख सकते हो हल्का से गिरा हुआ है, सऊदी के मार्केट पर हल्की सी गिरावट है, जापान का मार्केट 2.5% गिरा हुआ है। मतलब यूरोप का मार्केट तो अच्छा चल रहा है लेकिन बाकी एशियाई बाजार थोड़ा सा मिक्स चल रहे हैं। देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फ्लैट में, चाइना का मार्केट भी लगभग 4% की ये वाला गिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग हैंग शेंग को देखोगे तो प्लस में, ताइवान का मार्केट 2% प्लस में, कोरिया की अगर बात की जाए तो कोरिया के मार्केट में 8% की बड़ी गिरावट है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कोरिया का मार्केट बहुत ज्यादा भागता भी है, बहुत ज्यादा गिरता भी है, एक ही दिन में 10-10% तक गिर जाता है, एक ही दिन में 7-8 मतलब % तक मतलब रिकवरी भी आ जाती है। तो उसके अंदर अभी आप लोग को बहुत ज्यादा वॉलिडिटी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो एशियाई बाजार थोड़ा सा मिक्स परफॉर्म कर रहे हैं और आज के डेट में हमारा मार्केट भी ठीक ठाक ही है। यूरोप का मार्केट तो अच्छा चल रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज रात में अमेरिकन मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, क्रूड की अगर बात किया तो लगभग 1.5% की आज भी गिरावट है और 70 तक आ गया। मैंने आप लोग को बार बार बोला था कि 70 के नीचे अगर ये आ जाता है तो हमारा मार्केट और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी फिर बहुत ज्यादा कम होते हुए आप लोग को देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज देखा होगा कल के रेट में कि नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल डीजल के भाव थोड़े से कम कर दिए। बाकियों ने अभी तक कम नहीं किया लेकिन इन्होंने कम कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है आगे चल के पेट्रोल डीजल के भाव थोड़े से आप लोग को कम होते हुए देखने को मिले। अगर ये सारी चीजें होती है तो हल्का फुल्का महंगाई हो सकता है कम हो जाए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि क्रूड का भाव अभी 70 तक आ चुका है। कहाँ एक समय पे 100 के ऊपर ट्रेड चला गया था, मुझे याद भी याद है कि लगभग 126 तक चला गया था। वहां से देखोगे तो बहुत ज्यादा गिरावट आप लोग को इसके अंदर देखने को मिला। उसके बाद में अगर आप लोग डॉलर का प्राइस चेक करोगे ना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डॉलर भी अभी धीरे धीरे आप लोग को ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिला। मतलब रुपया जो है वो तो मतलब कंटिन्यू कमजोर ही होते जा रहा है, ठीक है। रुपए में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा, हमारा रुपया ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। जबकि अभी के समय पे अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड का माहौल देखोगे तो अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनकी तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है। और उसके अलावा क्रूड के भाव भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप लोग को डाउन देखने को मिले। लेकिन फिर भी रुपए की बात की जाए तो रुपया आप लोग को बहुत ज्यादा कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है। एफआईज और डीआईज का अगर यहाँ पे डाटा आप लोग चेक करोगे तो कल के रेट में भी हम लोगों ने देखा था कि एफआईज ने लगभग 1150 करोड़ की बिकवाली कर दिया था। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज के डेट में फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं या फिर बिकवाली करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग आज के डेट में पूरे मार्केट को चेक करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि पूरे मार्केट का माहौल आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिला, कहीं से भी कोई निगेटिव न्यूज नहीं आई है। और अमेरिका की अगर बात है तो वहां पर भी ये बोला जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि रेट हाइक ना हो, रेट कट का मतलब चांसेस है। क्योंकि देखो रेट हाइक होता है तो इससे क्या होता है कि मार्केट का माहौल थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। और उसका रीजन है कि अगर रेट हाइक होगा, लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना कम कर देंगे, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रूड के भाव जो कम हो रहे हैं इसकी वजह से मान लो कि अगर इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, महंगाई नीचे आ जाती है तो फिर आगे चलकर रेट हाइक नहीं होगा, रेट हो सकता है कट होते हुए देखने को मिले। तो ये सारी चीज है, तो इसकी वजह से भी मार्केट आप लोग को थोड़ा सा ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से और कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूं तो देख सकते हो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इस वजह से भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आईटी स्टॉक्स में आप लोगों को अच्छी तेजी देखने को मिला। या उसके अलावा ग्लोबल मार्केट की अगर बात की तो वो भी ठीक ठाक चल रहा है। अमेरिका ईरान के बीच में सकारात्मक कूटनीतिक बातचीत चल रही है। हॉर्मुज की अगर बात की तो वो भी ठीक ठाक है। मतलब अभी कहीं से कोई आप लोगों को खराब न्यूज नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनियों को चेक करोगे तो चाहे मतलब टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस, देख सकते हो हर एक आईटी सेक्टर की कंपनी आज के रेट में अच्छा परफॉर्म की है। कल के रेट में हम लोगों ने देखा था कि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट था। तो एक बात समझ के चलना कि जब कोई सेक्टर बहुत ज्यादा गिर जाता है या जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा गिर जाती है और एक्सटर्नल रीजन है, मतलब पूरा सेक्टर गिर रहा है ना, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि वहां पे बाउंस बैक आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाता है। और इस वजह से कल मैंने आप लोगों से IT20 के बारे में डिस्कस किया था कि IT20 को आप लोग स्टडी करना। और फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि यहां से आप लोगों को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। अगर आप लोग IT20 को यहां पर जाकर चेक करोगे तो इस तरह से मतलब जो ETF होता है उसके ऊपर आप लोग को स्टडी करना है।
वहीं पे दोस्तों बाकी अगर आप लोग और भी अलग अलग तरह के जो अपडेट है वो चेक करोगे तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि लगभग 19 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट से चला गया था, ठीक है, आईटी सेक्टर में। लेकिन आज के डेट में आप लोगों को वापस से यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। अब ऐसे में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जिनके अंदर आप लोग को अच्छी तेजी देखने को मिला, जैसे कि बालाजी अमाइंस की बात किया तो आज के डेट में लगभग 8% देखिए आप लोग को तेजी देखने को मिला। और सिर्फ बालाजी अमाइंस नहीं, अगर केमिकल सेक्टर की और भी बाकी कंपनी देखोगे जैसे अल्काइल अमाइन हो गया या फिर बाकी जो कंपनी है उनके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और उसका रीजन ये है ना कि भारत अभी क्या कर रहा है कि एंटी डंपिंग जो टैक्स है ये लगाने जा रहा है। मतलब क्या हो जाता है, मैं आपको ये दिखाता हूं, देखो कि अभी जैसे मान लो कि बालाजी अमाइन से या अल्काइल अमाइन है, ठीक है, ये कोई केमिकल बना रहे हैं, लेकिन सेम केमिकल अगर मान लो कोई दूसरा देश भी बना रहा है और वो सस्ते में भारत में बहुत ज्यादा डालते जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि इन सभी कंपनियों को नुकसान होने लगेगा ना, हमारे प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हो जाएंगे, उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। तो क्या होता है, एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है इस तरह से लगाया जाता है। मतलब क्या बोला जाता है कि आप बहुत ज्यादा डंपिंग कर रहे हो, मतलब आप बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर भेज रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि फिर सामने वाले का माल थोड़ा सा महंगा हो जाता है और हमारा नॉर्मल रहता है। तो इस वजह से इन सभी कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है। और इस वजह से अगर आप लोग देखोगे तो आज के रेट में बालाजी अमाइंस हो गया, अल्काइल अमाइन हो गया, इन सभी कंपनियों के अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो बालाजी अमाइंस की बात की जाए तो 7% की यहाँ पे रिकवरी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अल्काइल अमाइन हो गया या एसआरएफ लिमिटेड की अगर बात किया तो आज के डेट में इसने भी अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने बार बार आप लोगों को काफी समय से बोला कि जो केमिकल सेक्टर है अगर आप लोग पिछले 3 साल से देखोगे तो कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है, ठीक है। और उसका रीजन ये था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान, ये सारी टेंशन थी। और 2020 के बाद से 2022 तक केमिकल सेक्टर अच्छा चला भी था, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग गया था। तो अभी लगभग 3 साल से वो नहीं चला हुआ है और ऐसे में जो क्रूड के भाव है वो भी बहुत ज्यादा नीचे आ गए। तो अब हो सकता है कि केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे और बहुत सारी केमिकल सेक्टर की कंपनियों में धीरे धीरे आप लोग को अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है, तो उनके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है। बाकी अगर और कुछ कंपनियों की बात की तो गैलेक्सी बेयरिंग लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर इस कंपनी के अंदर लगभग आप लोग को 40 से लेकर 50% की रिकवरी देखने को मिला। मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया कि जो छोटी कंपनियां होती है ना उनके अंदर रिकवरी बहुत ही तेज रफ्तार से होती है, गिरावट भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपको जैसा कि पता होगा कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में नीचे गिरेगी तो 100% से ज्यादा नीचे नहीं गिरती है, लेकिन जब वो रिकवरी होती है तो उसके अंदर मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, आसमान पूरा खुला रहता है। इस कंपनी का भी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का ग्राफ जाकर देखोगे ना तो 20,000% से भी ज्यादा की ग्रोथ आप लोगों को लगभग 10 साल के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूं कि जो छोटी कंपनियां होती है नॉर्मली उनके अंदर ग्रोथ ज्यादा होता है, तो वहां पर आप लोग को स्टडी करना होता है। तो आज की डेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। या इसके अलावा और भी जो बाकी कंपनियां जैसे मैक्मा इंडिया की बात की जाए तो ये आप लोग को आज के डेट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ये भी बहुत सारे स्टोर ओपन करते जा रही है। मैंने बार बार आप लोग को बताया था कि ये कंपनी अपने बहुत सारे नए नए स्टोर ओपन करते जा रही है, जिससे कि आगे चलकर इसको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और इसके रिजल्ट मतलब काफी समय से अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। उसके बाद में बाकी जो कंपनी जैसे कि सोना बीएलडब्ल्यू, आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। ऑटो पार्ट्स वाली जो कंपनियां जैसे ये अपनी एनडीआर ऑटो की अगर बात किया तो इसके अंदर आप लोग को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या इंडिगो पेंट भी काफी समय से नहीं चला हुआ है, अब जैसे जैसे क्रूड के भाव धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट सभी के अंदर धीरे धीरे भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और ये छोटी कंपनी है ना तो इसमें रिकवरी आप लोग को नॉर्मली ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। उसके अलावा पॉली मेडिकेयर की अगर बात की जाए तो इसका भी ग्राफ चेक करोगे तो एक समय पे ये भी अच्छा चला था, फिर अपने टॉप से डाउन हो गया था और वहां से आप लोगों को धीरे धीरे इसके अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। गोकुल एग्रो की अगर बात की जाए तो ये कंपनी आप लोग अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिल रही है। या उसके अलावा मैक पावर सीएनसी कंटिन्यूस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिलते रहते हैं, इसके अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है। या अगर आप लोग डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को देखोगे तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बनाकर बताया था कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी अपने टॉप से ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन अगर आप लोग बाकी एमएस सेक्टर की कंपनियां देखोगे जैसे कि सिरमा हो गया या उसके अलावा साइन डीलम हो गया या उसके अलावा मतलब एवलॉन टेक्नोलॉजी हो गया या और भी बहुत सारी एसएमई भी कंपनियां हैं, उनके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है, ठीक है। और इनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया था तो इनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो ऑलरेडी जब गिरावट हुआ इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। अब हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले, तो अब यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी खासी रिकवरी इनके अंदर देखने को मिली। और ऐसे में दोस्तों एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है धारा रेल प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये आप लोगों को एक एसएमई कंपनी देखने को मिलेगा। लगभग 15-20 दिन पहले भी मैंने आप लोगों से इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, इसको मार्केट में आके अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ और अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसके अंदर रिकवरी आ रही है। और सबसे अच्छी बात है ना कि इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं, ठीक है। आज के डेट में भी एक छोटा सा ऑर्डर इसको
इसको मिला हुआ है। अगर आप लोग इसकी साइट पर विजिट करोगे तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से रेलवे का जो काम है ये कंपनी आप लोगों को करते हुए देखने को मिल जाती है। 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा एक बार आप लोग इसके साइट पे विजिट करना, जैसे मैंने बताया कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस कंपनी का आप लोगों को टोटल बिजनेस देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग एनएससी की साइट पर जाओगे तो इस कंपनी के लिए आप लोगों को एक पीडीएफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर पीडीएफ मैंने ओपन किया हुआ है, एक छोटा सा ऑर्डर भी मिला हुआ है इस कंपनी को। अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे ना तो ये आपको ऑर्डर मतलब दिख जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग ये देखो लगभग 8 करोड़ 19 लाख रुपए का इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला, ठीक है। इसका मार्केट कैप भी छोटा है, छोटी कंपनी के हिसाब से ऑर्डर यहाँ पे ठीक है, तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। उसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी का प्रॉफिट चेक करोगे, सबसे पहले सेल्स की अगर बात की जाए तो 2023 में 27 करोड़ का सेल्स था, बाद में 31 हो गया, फिर 44 हो गया, फिर देख सकते हो 57 हो गया, ठीक है। हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। मैंने आप लोग को हमेशा समझाया कि मार्केट बिजनेस पे चलता है, ठीक है। जिस कंपनी का सेल्स प्रॉफिट बढ़ता है उसके अंदर नॉर्मली आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि अगर आप लोग इस कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी चेक करोगे तो ये देखो पहले कितना था, 1 करोड़ था, बाद में कितना हो गया, 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब क्या दिख रहा है कि 1 करोड़ से इस कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़कर 15 करोड़ हो गया सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर। तो कितने परसेंट की जम हो गई, लगभग पकड़ लो 1500% की आप लोगों को जम देखने को मिला ना। तो अभी तक इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को फॉलो नहीं किया, ठीक है। छोटी कंपनियों का जो ग्रोथ होता है वो इसी तरह से होता है, परसेंटेज में काफी ज्यादा रहता है। 1 करोड़ से 15 करोड़ आपको लगेगा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने परसेंट से ये आप लोगों को ग्रो करते हुए देखने को मिला। तो इसको आप स्टडी कर लेना। सेम टू सेम मैंने आप लोगों से और एक कंपनी डिस्कस किया था जिसका नाम था पेस डिजिटेक लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात किया तो इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके ऊपर एक अपडेट आया कि पेस डिजिटेक टारगेट 55%, ठीक है। मतलब FY27 की अगर बात की जाए तो इनका टारगेट है कि इनका जो रेवेन्यू है लगभग 55% से आप लोगों को बढ़ते देखने को मिल सकता है। किसमें, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। और ये जो अगर बेस की अगर बात किया तो बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में भी आप लोगों को जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पावर सेक्टर का भी, मैंने पावर सेक्टर के जो कंपनियां हैं, कंपोनेंट्स वाली, ट्रांसफार्मर वाली, वायर वाली, बहुत सारी कंपनी आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया, जिनके अंदर अभी आप लोगों को अच्छी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो आप लोग ये देखना क्या बोला जा रहा है कि मैसिव बेस कैपेसिटी स्केलिंग, ठीक है। ये अपनी कैपेसिटी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। द कंपनी इज स्केलिंग इट्स इंस्टॉल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थ्रू इट्स सब्सिडी, ठीक है। ये आप लोगों को एक सब्सिडी कंपनी देखने को मिलेगा जिसके साथ मिलकर अपनी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, सप्लाई चेन को मतलब इंप्रूव कर रही है। सेल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, लोकलाइजेशन, इस तरह के बहुत सारे मतलब यहाँ पर काम देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा पूरे इंडिया में अभी आप लोगों को अपना प्रेजेंस फैलाते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो, द कंपनी इज डिप्लॉइंग कैपिटल इनटू मेजर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग 630 करोड़ इन्वेस्टमेंट। देख सकते हो लगभग 630 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में कंपनी कर रही है। उसके अलावा ग्लोबल फुटप्रिंट की अगर बात किया तो जैसे केनिया हो गया या बाहर के जो अफ्रीकन महादेश हैं वहां पर भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है। और अगर मैं आप लोगों से और भी इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मतलब डिस्कस करूँ, अगर आप लोग इसकी साइट पर विजिट करोगे तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो केबल्स हो गया, टावर्स हो गया, या उसके अलावा बैटरी एनर्जी जो मैंने आप लोग को बताया, इस तरह के जो पैनल्स होते हैं इसमें इस कंपनी का बिजनेस है। और ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, इसके पहले भी बहुत बार आप लोगों से इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हूं। आप लोग देख सकते हो कि सोलार से भी रिलेटेड आप लोगों को इस कंपनी का काम देखने को मिलेगा, नेटवर्क से रिलेटेड आप लोगों को इस कंपनी का यहाँ पर बिजनेस जो है वो देखने को मिला था। और अगर आप लोग इस कंपनी का सेल प्रॉफिट ये सारी चीजें भी चेक करोगे ना, जैसे कि आप लोग ये देखो सेल्स की बात किया 2022 में तो 406 करोड़ का इसका सेल्स था, जो अभी के समय पे बढ़कर कितना हो गया 2600, मतलब 400 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया 2600 करोड़ हो गया। और अगर आप लोग इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखोगे तो ये कितना था, लगभग यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो 12 करोड़ का था, ठीक है। 12 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, लगभग 307 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी ग्रोथ आप लोगों को काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ऐसी इसी कंपनियों को आप लोगों को ढूंढने आना चाहिए जिसका प्रॉफिट बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और जो अपने टॉप से आप लोगों को डाउन देखने को मिल रही हो, ठीक है। और जो कंपनी अपनी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। अभी जैसे कि मैंने कुछ समय पहले लगभग पकड़ लो कि 2022 में मैंने आप लोगों से एक कंपनी डिस्कस किया था, स्काई गोल्ड डायमंड लिमिटेड। अब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर आप लोगों को जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसमें भी सेम चीज ही मैंने आप लोगों को बताया था। हर एक कंपनी में आप लोगों को यही ज्यादातर मैं बताता हूं कि मार्केट में ना बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। अमेरिका में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, या उसके अलावा कहां क्या चल रहा है, ये सारी चीजें नहीं देखना होता। आपको सिर्फ ये देखना है कि कंपनी का बिजनेस चल रहा है कि नहीं, सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। अगर कंपनी का बिजनेस चल रहा है, ठीक है, सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आज नहीं तो 1 साल बाद 2 साल बाद कभी ना कभी उसके अंदर ग्रोथ आप लोग को देखने को मिलेगी। देखो टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी स्टॉक नीचे आ जाता है, कंपनी नीचे आ जाती है, ये सारी चीजें।
अब यहाँ पर अगर आप लोग इस कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो कितना था, यहाँ पे देखो 17 करोड़ था, बाद में कितना हो गया 19 हो गया, फिर यहाँ पे 40 हो गया, 133 हो गया, 282 हो गया। मतलब हर साल इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वहां पर आप लोग को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम अगर आप लोग तिरुपति फोर्ज की बात करें तो ये कंपनी भी काफी समय से नहीं चली थी, अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन थी और अब इसके अंदर आप लोग को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। सेम टू सेम इस तरह से अगर आप लोग एक्सिकॉम टेली को देखने जाओगे तो इसके भी ये भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन थी और अभी इनके अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है। संडे को आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को अपने ऐप के ऊपर एक वीडियो बनाकर दिया था कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो 52 वीक लो पे ट्रेड करी हो, जिनके फंडामेंटल अच्छे और रिजल्ट भी अच्छा आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारी कंपनियां अभी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एसके ऑटोमेटिव की अगर बात किया तो इसके अंदर भी आप लोग को आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करी। हिताची की अगर बात किया तो हिताची आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला, या आरबीजेड की अगर बात किया तो ये कंपनी अभी अपने सपोर्ट पर है, हो सकता है कि यहाँ से आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाए। या ऑल टाइम प्लास्टिक की बात की तो आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। ईपेक प्रीफेब ये भी एक समय पर अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिर गया था और अभी धीरे धीरे इसके अंदर आप लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। हर एक कंपनी की बात किया तो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करे। काफी समय के बाद में ओरिएंट टेक्नोलॉजी भी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। ये कंपनी डाटा सेंटर में आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिला थी। सेम इस तरह से अगर आप लोग गाला प्रेशन को देखने जाओगे, ये सारी की सारी कंपनी रेगुलर में आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूँ। गाला प्रेशन हो गया, इसके अंदर आप लोग को मतलब तेजी देखने को मिला। या टोलिन स्टार की अगर बात किया तो ये कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर सकते हैं। या उसके अलावा अगर संभव स्टील ट्यूब की बात की जाए तो इसके फंडामेंटल भी आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। या उसके अलावा देख सकते हो दी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इस कंपनी को भी कंटिन्यू बहुत सारे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, इसके फंडामेंटल भी अच्छे, लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ये कंपनी भी आप लोग को हो सकता है कि मतलब ग्रो करते हुए देखने को मिले, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। या लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की बात की तो इसमें भी शॉर्ट टर्म में आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था, यहाँ पर रिकवरी देखने को मिला। उसके अलावा अनंत राज लिमिटेड ये कंपनी भी डाटा सेंटर में ही काम करती है, इसका भी सेल्स प्रॉफिट सब कुछ देखोगे तो आप लोगों को एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके अलावा गोकुल एग्रो की अगर बात की जाए तो आज के डेट में इसके अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। एमवी फोटोवोल्टिक रेगुलर में आप लोगों से इस कंपनी के बारे में डिस्कस करते रहता हूं, ये भी अभी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। उसके अलावा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक, इस कंपनी के ऊपर मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि रिसेंटली देख सकते हो लगभग 100 मतलब इसको ऑर्डर मिलते रहता है कंटिन्यू। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक इसके ऊपर फोकस करना और इसका भी ग्राफ देखोगे तो धीरे धीरे अपने बॉटम से इसके अंदर आप लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी की बात की तो इसका भी प्रॉफिट पहले 2 करोड़ था, बाद में 7 हो गया, फिर देख सकते हो 20 हो गया, फिर 33 हो गया, 52 हो गया, फिर यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 132 हो गया। मतलब देखो कि 2 करोड़ से इस कंपनी का प्रॉफिट कितना चला गया, लगभग 132 करोड़ पे। मतलब इस कंपनी के अंदर भी आप लोग को बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस वजह से ये कंपनी भी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिल रहा है। तो ये तो सारी नॉर्मल कंपनी थी। इनके अलावा बहुत सारी आप लोग को एसएमई कंपनियां देखने को मिलेगा जिनके अंदर आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। जैसे विलास ट्रांसकोर की बात किया तो ये कंपनी आज के रेट में अच्छा परफॉर्म की। या सचिन मोर की अगर बात किया तो यहाँ पर आप लोग को आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां, अभी सारी कंपनियां यहाँ पे मतलब आप लोगों को बताते बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। श्री यहाँ पे देख सकते हो श्री वसावी एडेसिव, ये कंपनी भी बहुत समय से गिरी हुई थी। अभी अगर आप लोग पिछले इसका 10-15 दिन का ग्राफ जाकर चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा ओसेल डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो मैंने बार बार आप लोगों से इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था और अभी के समय पर लगभग ये कंपनी आप लोगों को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो इस तरह से आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियां फाइंड करने आना चाहिए। एक्सिकॉन इवेंट मीडिया सॉल्यूशन कंटिन्यू अगर आप लोग इसका भी ग्राफ चेक करोगे तो ये भी आप लोगों को ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखने को मिलेगा। और इस कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि 4 करोड़ से बढ़कर 9 हो गया, फिर 14 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया। तो हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियों ने आज के डेट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ कंपनियों की बात किया तो वहां पे थोड़ी सी गिरावट भी आ गई। बाकी ऐसा कोई आप लोगों को खराब न्यूज नहीं देखने को मिलेगा, एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है। जैसे डीमार्ट की अगर बात की जाए तो आज के डेट में डीमार्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। या उसके अलावा विनती ऑर्गेनिक की बात किया तो यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को आज के डेट में गिरावट देखने को मिला। वीवीएल के अंदर आप लोगों को आज के डेट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। या उसके अलावा पॉलीकैब की अगर बात किया तो आज के डेट में इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एमटा टेक्नोलॉजी भी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, आज के डेट में इसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बाकी किसी भी कंपनी को लेकर ऐसी कोई खराब न्यूज नहीं आई है। यशवंत इंडस्ट्रीज की बात की तो जब से इस कंपनी के रिजल्ट आए थे तब से इसके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला था। अभी आज के डेट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या उसके अलावा ओमनीटेक इंजीनियरिंग कंटिन्यू ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, छोटी सी आज के रेट में गिरावट है। जेएनके इंडिया की बात की तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या उसके अलावा एरोफ्लेक्स की अगर बात की तो यहाँ पर आप लोगों को आज के डेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। या अगर आप लोग बाकी भी इस तरह से कंपनी देखोगे जैसे कि मरीन की अगर बात की जाए तो मरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज के डेट में इसके अंदर
अंदर भी आप लोग को हल्की फुल्की मतलब गिरावट देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का माहौल ठीक था, बहुत सारी कंपनियों ने आज के डेट में अच्छा मतलब परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो आज के डेट में अच्छा परफॉर्म किया रहेगा। थोड़ी बहुत कंपनियां छोटी छोटी गिरी हुई, बाकी ऐसे कोई निगेटिव न्यूज आप लोग को मार्केट में नहीं देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि आज रात में अमेरिकन मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, तो वही हिसाब से कल के रेट में हमारा मार्केट आप लोगों को चलते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।